हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है आखिरी ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो कई लोगों की जान लेकर मानती है, पर वो ट्रेन भी रोज उसी कदर चल रही है। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ और सुप्रिया से। सिद्धार्थ जो एक रोज अपने ऑफिस से देर रात घर जा रहा था, वह रोज इसी ट्रेन को पकड़कर अपने घर जाया करता था, और आज उसे काफी ज्यादा देर हो गई थी। चारों तरफ कुप अंधेरा था, सरसराती ठंड और एक हल्की सी रोशनी जो ट्रेन की आवाज के साथ उसके पास आ रही थी। देखते ही देखते ट्रेन का डब्बा उसके पास आकर रुक गया और सिद्धार्थ जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ गया। आज मानो कुछ नया नया सा था। पूरा ट्रेन का डब्बा खाली सा था, चारों तरफ बिल्कुल एकदम सन्नाटा था, जैसे उसके आसपास कोई हो ही ना। यह देखकर सिद्धार्थ थोड़ा सा चौंका, पर काम की थकावट की वजह से वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाहर के नज़ारे देखने के बाद सिद्धार्थ की आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ कुप अंधेरा था। सिद्धार्थ को थोड़ा डर लगने लगा। वह सोचने लगा, ये सपना है, मैं सपने में हूँ क्या? पर नहीं, सिद्धार्थ एक सपने में नहीं, सिद्धार्थ उसी ट्रेन में था। पर वह ट्रेन पूरी तरह कुप अंधेरे में एकदम शांत हो गई थी, जिसके चारों तरफ कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ यह देखकर काफी परेशान हुआ और इधर उधर भागने लगा, अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, अरे कोई है, मुझे बचाओ, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर चारों तरफ कोई भी नहीं था, और दूर अंधेरे से उसकी तरफ एक काला साया बढ़ने लगा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। सिद्धार्थ उससे बचने के लिए पीछे की ओर भागने लगा और भागते भागते वह गिर गया। वह साया तब उसकी तरफ जोर से झपटा, और मानो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करी, तब पता चला कि ये क्या है, क्यों है, और उसके साथ किस लिए हो रहा है। करीबन 1 महीने पहले सिद्धार्थ इसी रास्ते से रोज अपने ऑफिस से घर जाया करता था, पर वह अकेला नहीं, उसकी सबसे प्यारी दोस्त सुप्रिया के साथ जाया करता था। सुप्रिया सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, वह सुप्रिया को पसंद भी करता था, पर आज तक उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह सुप्रिया को अपने प्यार का इजहार कर सके। एक रोज ऑफिस की शाम खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने सोचा, यार आज तो मैं सुप्रिया को बता ही दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है, और एक बार उसने हाँ बोल दिया ना, फिर तो बात बन जाएगी। यह सोचकर सिद्धार्थ आगे की ओर बढ़कर ऑफिस में जाने लगा, पर उसने देखा कि सुप्रिया रजत के साथ बैठी थी, और वह दोनों इतने करीब थे कि कोई भी देखकर समझ जाता कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह बात तब क्लियर हो गई जब कुछ ही पल बाद सिद्धार्थ ने देखा कि सुप्रिया और रजत एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और एक दूसरे को बिल्कुल करीब से दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखे जा रहे। काफी देर उन्हें ऐसा करते देख सिद्धार्थ ईर्ष्या से भर बैठा था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है क्या नहीं। उसे लग रहा था कि सुप्रिया ने उसे धोखा दिया है। जब सुप्रिया फ्री होकर उसके पास आई, तब सिद्धार्थ और सुप्रिया हमेशा की तरह ऑफिस से घर जाने के लिए चलने लगे। वही ट्रेन, वही समय, पर आज माहौल कुछ अलग ही था। सिद्धार्थ आक्रोश और ईर्ष्या में भरा हुआ था। वह बस मन ही मन कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। ट्रेन के डब्बे में चढ़कर जब सुप्रिया और सिद्धार्थ बैठे थे, तब सुप्रिया के सामने सिद्धार्थ ने अपनी बात रखी और कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम रजत के साथ क्या कर रही थी मैंने सब देखा। मैं तुमसे प्यार करता था, और तुम भी मेरे साथ ही हमेशा रहती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम रजत के साथ थी। यह सुनकर सुप्रिया कुछ समझ नहीं पाई। सुप्रिया उसे कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे दोस्त थे। पर रजत ने उसकी एक ना सुनी और उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। सुप्रिया कुछ कह पाती इससे पहले सुप्रिया दूर कहीं गिर चुकी थी। सिद्धार्थ 1 महीने बाद उस हादसे को आज तक भूल चुका था। उसे याद भी नहीं था कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। पर आज जब वह आंखें खोलता है, तो यह काला साया जिसका खौफनाक चेहरा उसे देख रहा था, वह कोई और नहीं, सुप्रिया ही थी। जी हाँ, सुप्रिया की रूह आज भी उस आखिरी ट्रेन में सफर कर रही है, और आज उसे मौका मिल ही गया कि वह सिद्धार्थ से अपना बदला ले सके। वह सिद्धार्थ को टांग से पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन के उसी डब्बे के गेट के पास लेके जा रही थी, जहाँ से सिद्धार्थ ने सुप्रिया को फेंका था। सिद्धार्थ अपनी मौत को करीब आता देख जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पर दूर दूर तक उसकी चीखें सुनने के लिए कोई भी नहीं था। सुप्रिया ने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, और ना मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी। ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम ये समझते थे कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुमने ना मुझे किसी और का होने दिया, और ना ही जिंदा रहने दिया। ये
प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है सिद्धार्थ, ये प्यार नहीं है। और यह कहकर प्रिया ने सिद्धार्थ को बाहर फेंक दिया। सुप्रिया का बदला पूरा तो हुआ, पर आज भी उस ट्रेन में कई मौत के सिलसिले सुनाई देते हैं और कई किस्से आज भी उस ट्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। वही आखिरी ट्रेन जो लोगों की जान आज भी लेती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।